we are going to design a combinational logic circuit by this given expression. F equals to x bar dot y dot z plus x bar dot y dot z bar plus xz. क्वेश्चन किसी फॉर्म में भी आ सकता है, टैबुलर फॉर्म भी इसके लिए बनाना पड़ सकता है अगर आपको बोला गया हो कि जी आपने फंक्शन की आउटपुट मालूम करनी है. सो दैट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अ ट्रुथ टेबल एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इज बाय यूजिंग द and or a not gate you are going to implement or draw this circuit diagram. कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम के लिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हर टर्म्स को पहले देख के अकॉर्डिंगली एंड देन उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लें कि अच्छा मैंने अब देखिएगा इसमें ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है. कैसे? क्योंकि इन तीनों वेरिएबल्स के दरमियान कॉमन एक ही एंड ऑपरेटर यूज हुआ हुआ है. इन तीनों वेरिएबल्स के दरमियान भी सेम ऑपरेटर यूज हुआ हुआ है. इन दोनों के दरमियान भी एक सेम ऑपरेटर यूज हुआ हुआ है. और ये सेपरेट किससे हो रही है? किसी और ऑपरेटर से, दैट इज प्लस का साइन. तो अगर यहाँ इन तीनों वेरिएबल्स में इनके बीच में और का ऑपरेशन होता, प्लस प्लस होता और डॉट से ही सेपरेट हो रही होती तो हमें मालूम चल जाता अच्छा तीनों में कॉमन ऑपरेटर एक ही यूज हो रहा है. एकदम लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ डॉट आ जाता तो बदल गया, तो इट मीन्स कि अब ये एक टर्म हो गई. इसी तरीके से यहाँ तीनों के दरमियान और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता, प्लस होता और बाहर की तरफ एंड का ऑपरेटर लगा होता तो हमें मालूम चल जाता अच्छा तीनों वेरिएबल में कॉमन ऑपरेटर क्या था? प्लस का साइन मींस और था. और सेपरेट कैसे हो गई? वो सेपरेट ऐसे हो गई कि इनके बाद जाके एकदम यहाँ डॉट आ गया तो हमें पता लग गया ये हमारी सेकंड टर्म है. इस तरीके से यू कैन डिसाइड हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर गिवन. हियर वी हैव 3 टर्म्स, 1, 2 and 3. And I am going to draw the combinational circuit diagram of this given mathematical Boolean expression. सबसे पहले we have taken the first term. What we have इन तीनों के दरमियान एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है बट वी हैव अ बार ऑन एक्स. वी हैव अ बार ऑन एक्स. सो इट इज पास थ्रू द नॉट गेट. एक्स बार वाई एंड जी आर पासिंग थ्रू द एंड गेट. वी नो मल्टीपल इनपुट्स ऑफ द एंड गेट हो सकते हैं. मैंने मल्टीपल इनपुट्स ऑफ द एंड गेट यूज कर लिया. नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अल्टीमेटली बन गई एक्स बार वाई जी. ये देखिएगा पहली टर्म कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एक्स बार वाई जी का बार. ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म है एक्स बार वाई एंड जी का बार. एक्स बार मैंने कॉमनली ये दिखिएगा ये जो एक डार्क सर्कल, एक डार्क सॉलिड सर्कल आपको छोटा सा शो हो रहा है, दिस इज नोन एज नोड. नोड होती है जहां हम प्रीवियस देखिएगा प्रीवियस ब्रांच से ही, प्रीवियस वायर से ही मैंने कनेक्शन निकाल लिया है तो मैंने उसको एक ब्लैक डॉट से शो कर दिया है कि ये कॉमनली यहां भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है. इसलिए मैंने इसको ब्लैक डॉट से विजिबल करवाया. और मोस्टली जब आप सर्किट डायग्राम बना रहे होते हैं तो इसको अगर बना दें तो बेहतर होता है ताकि सामने वाले को पता लग जाता है अच्छा इसी वायर या इसी ब्रांच से हमने एक और कनेक्शन निकाला हुआ है. जिस तरह एक्स नॉट इधर जा रहा है तो मैंने इसी से एक्स नॉट एक और अचीव कर लिया है. रादर देन दिस के मैं यहाँ एक्स बार अलग से बनाती, एक नॉट गेट और लगाती, मैंने उसी जगह से उसके लिए वैल्यूज की ड्रैग कर ली है. और ये नोड है मींस दिस इज कनेक्टेड एंड दिस इज आल्सो कनेक्टेड. और ये जो जंप नजर आ रही है आपको एक कर्व्ड शेप की, दिस इज अ जंप वायर. ये जंप वायर क्यों बनाई है? ये मैंने जंप वायर इसलिए बनाई है ताकि ये बेहतर हो जाता है बनाना व्हाइल डिजाइनिंग अ सर्किट ऑन द पेपर और ऑन अ डायग्राम, ताकि आपको मालूम चले कि ये इस वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है, इस वायर के साथ इसका कोई लिंक नहीं है. क्योंकि अक्सर बच्चे इस नोड को नहीं बनाते, स्ट्रेट अवे यहाँ से वायर ड्रैग कर लेते हैं. अब जब वो वायर ड्रैग कर रहे हैं तो अब ये मालूम ही नहीं चलेगा कि यहाँ एक स्ट्रेट वायर सपोज आ रही है तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये वायर के साथ कनेक्टेड हो गई है या नहीं हो गई है, जो इंस्ट्रक्टर रीड कर रहा होगा. सो ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं व्हाइल ड्राइंग योर कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम विच इज नेसेसरी. आई हैव शोन द नोड थ्रू जिसमें ये भी एक कनेक्शन है और ये इधर से ही एक और कनेक्शन निकला हुआ है और मैंने एक जंप वायर शो की है टू शो इट कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस वायर के साथ. इट इज जंपिंग, इट इज पासिंग ओवर इट एंड देन अगेन ये इससे भी पास कर, इसको भी पास कर गया, इससे जंप कर गया, जंप वायर के थ्रू ये शो किया है. और यहाँ ये मेरे पास एक्स बार मैंने ऊपर से ही स्ट्रेट अवे ले लिया है. नेक्स्ट हमारे पास है जी वाई सिंपल है. अब वाई यहाँ मैंने सिंपल वाला यही नोड बना के कि इसी से ये कनेक्शन नीचे भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है. जंप वायर इज शोइंग कि इसका इस वायर के साथ, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस हो रही है ना वायर आपस में, क्रिस क्रॉस हो रही हो तो आज जंपिंग वायर अगर आप बना दें तो बहुत बेहतर होता है ताकि मिसअंडरस्टैंड ना किया जाए इस बात को कि ये
इस वाली वायर के साथ कोई कनेक्शन रखता है। जंप फायर कर लिया, वाई स्ट्रेट अवे आ गया। जी मैंने ऊपर से ही इनपुट ले लिया एंड आई हैव पास्ड थ्रू दी नॉट गेट, क्यों? क्योंकि मेरे पास जी बार है सेकंड टर्म में, तो मेरे पास जी बार और तीनों एंड हो गए, सो वी गेट एक्स बार वाई जी का बार। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एक्स डॉट जी विच इज वेरी सिंपल। सो एक्स सिंपल वाला, ये देखिएगा नॉट से पहले मैंने कनेक्शन लिया है, क्यों? नॉट से पहले एक्स इज सिंपल, नॉट के पास होने के बाद एक्स इज बार, तो नॉट से पहले, नॉट गेट जो मैंने बनाया है उससे पहले मैंने एक्स का कनेक्शन ले लिया है। वायर जो है मैंने ड्रॉ कर दी, जंपिंग वायर, और ये एक्स आ गया यहाँ, और यहाँ मेरे पास अल्टीमेटली जी आ गया एंड आई गॉट एक्स डॉट जी। अब अल्टीमेटली ये तीनों टर्म्स क्या होनी है, देखिएगा ये तीनों टर्म्स मुझे रिसीव होंगी और अल्टीमेटली दे आर गेटिंग और दे आर पासिंग थ्रू दी और गेट। ये मेरा अल्टीमेटली और गेट क्रिएट हो गया एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू माय गिवन एक्सप्रेशन। ये देखिएगा, ये दिस इज योर कंप्लीट कॉम्बिनेशनल लॉजिक डायग्राम विद लेबलिंग। How many terms are there in this function? As I have described you earlier कि कैसे terms आप count करेंगे. So there are in the given expression. The question is कि how many terms are there in this function? So we have 1, 2 and 3 terms in this expression. And how many literals are there in this function? टर्म्स का क्वेश्चन है लेकिन मैं लिटरल्स भी यहाँ शो कर रही हूँ, हाउ टू काउंट द लिटरल्स। काउंट कीजिएगा, देखिएगा मैंने ऑरेंज कलर से लेबल किया हुआ लिटरल्स को, 1 2 3। ईच टर्म में पाया जाने वाला ईच लिटरल इज काउंटेड इन योर नंबर ऑफ लिटरल्स। ये देखिएगा, अब एक्स बार यहां भी था, ये इस पहली टर्म में था, अब एक्स बार सेकेंड टर्म में दोबारा रिपीट हो रहा है। आई रिपीट, सेकेंड टर्म में रिपीट हो रहा है, तो वो फोर्थ ही काउंट होगा, उसकी काउंटिंग हम मिस नहीं करेंगे। यहां भी एक्स बार है, यहां भी एक्स बार है, लेकिन टर्म्स दोनों की मुख्तलिफ है। ये फर्स्ट टर्म में मौजूद है, ये सेकंड टर्म में मौजूद है। सो वी विल काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So how many we have? We have 3 terms and 8 literals. Now next question can be how many gates are used in the circuit? We have used hardware की cost reduce रखने के लिए मैंने ऊपर से ही connections drag किए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। So how many gates I have used in this circuit diagram? I have used only 6 gates. 1 2 NOT gates, 1 2 3 AND gates and 1 OR gate. Total 6 gates. We can reduce the total number of gates and simplify the expression, which will further reduce the cost of the hardware. अभी तो मैंने by using my this technique कि मैंने पिछले कनेक्शन से ही कनेक्शंस ड्रैग कर लिए और मजीद अलग अलग से इनपुट वेरिएबल्स यहाँ नहीं बनाए, एक्स वाई जी दोबारा नहीं लिया। एक तो ये चीज़ मैंने कर ली, लेकिन नॉर्मली जो मेजरली कॉस्ट रिड्यूस करने में काम effective है वो है कि we can reduce the number of adequate amount of number of gates and adequate amount of number of literals or terms in the given expression by using some boolean identities or boolean laws जो हम अभी आगे जाके पढ़ने लगे हैं। Next topic is our boolean identities. These boolean identities or boolean laws are used in reducing your mathematical expression. It will reduce few number of literals, few number of terms from your mathematical expression and ultimately that becomes cost effective. आपका hardware reduce हो जाता है। Hardware means and or digital logic gates जो आप इस्तेमाल करते हैं ना हार्डवेयर में, उनकी रिडक्शन हो जाए तो ड्रास्टिकली आपके कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ जाता है। The basic identities. Basic identities can be used to simplify Boolean expressions for the easier and less costly circuit implementations. These are the few basic identities. ये सारी आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? हम you have to memorize them. उसकी रीज़न क्या है? ये बिल्कुल छोटी छोटी सी और बड़ी कॉमन सी और बिल्कुल बेसिक सी आइडेंटिटीज़ हैं। इन आइडेंटिटीज़ के अलावा बूलियन लॉज भी हैं जो हम अभी आगे चलकर देखेंगे, वो भी those laws also take part in reducing the cost of your circuit. बट जो आइडेंटिटीज़ बिल्कुल बेसिक सी हैं, छोटी हैं, अब वो हमारे पास जो मेनली है यूज होती रहेंगी ऑन एंड ऑफ बार बार, वो ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं।
टोटल आर इन 17 इन नंबर, बट आप इनको बड़े इजीली याद रख सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। ये देखिएगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल सबसे पहली आइडेंटिटी नंबर 1 अगर हम देख लें, इसमें x कैन बी एनी फंक्शन। एक बात याद रखिएगा, इस पे गौर कीजिएगा, x कैन बी एनी फंक्शन। इन आइडेंटिटीज में ये जो x लेबल हुआ हुआ है, ये x वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं हुआ हुआ। दिस x इज एक्चुअली कैन बी एनी फंक्शन। फंक्शन से मुराद मैंने आपको बताया, x एक लिटरल भी हो सकता है, मतलब x अकेला एक वेरिएबल भी हो सकता है, और x एक फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन या पूरी टर्म भी उसके अंदर समा सकती है, मतलब x कैन बी इक्वल्स टू a डॉट b डॉट c, ये पूरी टर्म भी x की इक्वल हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो बूलियन आइडेंटिटीज इस टाइम आपके सामने विजिबल हुई हुई है, इसमें जो भी वेरिएबल x y z यूज हुए हुए हैं, ये वेरिएबल अकेला लिटरल नहीं है, इसके अंदर एक पूरा फंक्शन भी या पूरी टर्म भी आ सकती है। x कैन बी इक्वल्स टू ओनली a, और x कैन बी इक्वल्स टू a डॉट b डॉट c, और x कैन बी इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, सिमिलरली y, सिमिलरली z। सो इन बेसिक आइडेंटिटीज में ये जो चीजें आपको शो हुई हुई हैं, उसमें x और any variable which is used over here can be any function। x प्लस 0 मतलब इसमें कोई भी टर्म मौजूद हो, अकेला लिटरल मौजूद हो, उसमें कुछ भी ऐड अगर 0 के अंदर ऐड हो, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, हमें वही फंक्शन वापस मिल जाता है। दिस इज वेरी कॉमन। आगे हमारे पास x डॉट 1 है, अगर कोई भी टर्म इसके अंदर मौजूद हो, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो, तो अल्टीमेटली हमें वही टर्म मिल जाती है या वही वेरिएबल मिल जाता है। x प्लस 1 यहाँ ये लॉजिकल और का ऑपरेशन है, तो हमें लॉजिकल और ऑपरेशन हमने पढ़ लिया हुआ है, वी नो कि कुछ भी 1 में ऐड हो, कोई भी वेरिएबल या कोई भी टर्म, तो अल्टीमेटली हमें 1 मिल जाता है। x डॉट 0 इज इक्वल टू 0। x प्लस x रिपीट हो रहा है, उसको रिपीट करने की बजाय वी कैन राइट इट दैट फंक्शन इन अ सिंगल वे, कि एक ही वे में, एक ही फॉर्म में आ जाता है वो। x डॉट x हो तो x डॉट x इज इक्वल टू x। x प्लस x का बार, ये देखिएगा, x प्लस x का बार मीन्स कि इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो दैट इज इक्वल टू 1। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं इस 7th बेसिक आइडेंटिटी की, कि अगर x की वैल्यू मैं सपोज कर लूं, कोई टर्म भी हो सकता है, कोई लिटरल भी हो सकता है, कोई बाइनरी वैल्यू भी हो सकती है। मैं सपोज कर लेती हूँ इसमें x की वैल्यू 7th नंबर पे मैंने रखी है जी 0, तो 0 प्लस 0 को कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आप इन बेसिक आइडेंटिटीज का प्रूफ भी कर सकते हैं। फ्यू ऑफ द आइडेंटिटीज की जो प्रूविंग है वो मैंने रेस्ट ऑफ द लेक्चर में शो की हुई है, मगर अगर ना हो तो यू कैन, कुछ अगर मिस हो तो उसमें आप इस तरीके से भी उसकी प्रूविंग करके उसको याद रख सकते हैं। सिमिलरली x डॉट x का बार इज इक्वल टू 0, ये कैसे, अगर मैंने x की वैल्यू सपोज 0 रखी है, तो 0 डॉट 0 का बार इज 1, तो 0 डॉट 1 इक्वल्स टू 0। चले, अगर मैं x की वैल्यू 1 भी ले लूं, तो 1 डॉट 1 का बार इज 0, 1 डॉट 0 इज इक्वल टू 0। नाउ x का डबल बार, x के ऊपर डबल बार मींस ये 2 नॉट से गुजर रहा है। अब यू कैन इमेजिन, अगर एक फंक्शन 2 नॉट से गुजर रहा है, तो अल्टीमेटली हमें क्या रिसीव हो जाएगा, हमें ओरिजिनल फंक्शन रिसीव हो जाएगा। ठीक है, 2 नॉट से अगर कोई भी फंक्शन या कोई भी वेरिएबल गुजर रहा है, तो नॉट का नॉट इज एक्चुअली दैट गिवन फंक्शन। 10th है हमारी, जो आप मेरा ख्याल है बचपन में 6th और 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। सिमिलरली ये आपका मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, दैट x डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स, लेकिन यहाँ डॉट और प्लस रिप्रेजेंट एंड और ऑपरेटर्स। आगे हमारे पास आ जाता है जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में वी हैव 3 वेरिएबल्स x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू दिस वे, एंड सिमिलरली डॉट के साथ भी उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। सिमिलरली वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज x इंटू वाई प्लस जी, एक्स वाई प्लस एक्स सी। और ये एक और फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की विच यू might not be familiar। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एक और फॉर्म है, देखिएगा x प्लस वाई डॉट जी इज इक्वल टू एक्चुअली व्हाट, x प्लस वाई डॉट x प्लस z। ठीक है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एक अदर फॉर्म है। नेक्स्ट इज x प्लस वार का होल बार इज इक्वल टू x बार डॉट y बार, एंड x डॉट y का होल बार, दिस इज योर होल बार, इज इक्वल टू x बार प्लस y का बार। एक बात ध्यान रखिएगा, दिस इज योर होल बार ऑन द होल एक्सप्रेशन, तभी आपका डॉट जो है वो प्लस में चेंज हुआ, और ईच लिटरल इज आल्सो हैविंग अ बार, ये सेपरेट बार्स हैं। दिस इज आवर डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ भी हम अपने इंटर में या एफएससी में देख चुके होते हैं, तो दिस इज एक्चुअली आवर डी मॉर्गन्स लॉ।
द आइडेंटिटीज आर ड्यूल ऑफ ईच अदर, ये सारी आइडेंटिटीज एक दूसरे का ड्यूल है, वो कैसे हैं वो आगे चल के देखते हैं.